हेलो। मिलिए मॉडर्न इंडियन ब्राइड से हु इज नो मोर शाय। अरे वाह। और ऐसे ही क्वर्की लोगों के लिए है हमारी ब्रांड द क्वर्की नारी। हाय, मैं हूं मालविका, फाउंडर ऑफ द क्वर्की नारी। द क्वर्की नारी एक लाइफस्टाइल एंड अपैरल ब्रांड है जो स्पेशलाइज करता है पर्सनलाइज्ड एंड सस्टेनेबल फैशन में। मैंने इस ब्रांड की शुरुआत करी थी 3 साल पहले अपने एक छोटे से बेडरूम से, एंड नाउ इट्स अ फुल ब्लोन वेंचर। आज हम इंडिया की फर्स्ट हैंड पेंटेड डेनिम ब्रांड है। करेंटली मार्केट में ओनली ब्रांड है जो ब्राइडल स्नीकर्स कस्टमाइज करती है एंड किड्स कस्टमाइज क्लोथिंग कस्टमाइज करती है। हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया है एंड इनफैक्ट देसी गर्ल प्रियंका ने भी हमें शाउट आउट दिया है। एंड हम इस ब्रांड को अब ग्लोबली ले जाना चाहते हैं एंड अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना चाहते हैं कस्टमाइज से स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स में, जिसके लिए हम आपकी हेल्प चाहते हैं। एंड फॉर दैट वी आर ऑफरिंग यू 5% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी in exchange of 35 lakhs. So sharks, who wants to join this Quirky Nari clan? Woohoo! Very excited. आपके जूते आपने बनाए हैं? जी। Wow, love them. क्वर्की नारी, वेलकम टू शार्क टैंक। हाय। हाय। तो मालविका, आपने कहा कि ये एक पैशन था जो फुल ब्लोन वेंचर बन गया। जी। तो कैसे बना ये फुल ब्लोन वेंचर? I'm born and brought up in a business family, so I wanted कि कभी ना कभी एक अपना वेंचर चाहिए। बट क्या वेंचर होगा, क्या मेरी कंपनी होगी, I have no idea about it कि क्या मेरा बिजनेस होगा। तो ग्रेजुअली जब मैंने अपना MBA खत्म किया, देन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ फैशन की फील्ड में करना है। फिर मैंने फैशन डिप्लोमा किया 1 साल का। उसके बाद जॉब देखा मैंने, बट मुझे कोई भी जॉब इंटरेस्टिंग नहीं लगा। फिर 1 साल का एक मेंटल ब्रेकडाउन के टाइम के बाद आई वॉज लाइक टोटली डिप्रेस्ड। सारे फ्रेंड्स का जॉब लग चुका है, सब सेटल्ड हैं लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। दो आई ऑलवेज वांटेड कि एक अपना वेंचर हो, बट मेरे पास जॉब भी नहीं है। फिर मैं और मेरी सिस्टर फुटवेयर के ड्रॉर को साफ कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया ओके ये फुटवेयर नहीं पहनने हैं। तो मैंने उनसे बोला कि यार इसका देखो कंडीशन इज फाइन, ऊपर से जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो कुछ इसमें कर देते हैं। तो वो बोली कि दी ठीक है तुम कर देना, मैं कॉलेज वगैरह में देख लूंगी, ट्राई कर लूंगी। तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक सिंपल जो हमारे पास बैलेरिना पड़ी थी उसको मैंने ट्विस्ट दिया, दोनों शू पे मैंने एक डिफरेंट डिजाइन बनाया एंड वो जब कॉलेज पहन के गई तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया। दिस इज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप एंड लिटरली विद 0 इन्वेस्टमेंट। वाओ। और आप रहती कहाँ हैं? मथुरा। तो आपने ये वेंचर मथुरा से ही बनाया है। वाओ। आप मथुरा में कहाँ से आपको ऐसी इंस्पिरेशन आई? बिकॉज आई एम श्योर लाइक काफी ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग होगी आपकी। हाँ, थोड़ा ट्रेडिशनल। आई बिलीव कि आज सोसाइटी में जो वुमेन होती हैं वो थोड़ा सा लोग ऐसे कंसिडर करते हैं, अगर लिबरल हैं या मॉडर्न है या कुछ करना चाहती है लाइफ में, तो दे फील लाइक कि वो इंडियन वैल्यूज से रूटेड नहीं है या वो एक संस्कारी वाला फैक्टर नहीं है। तो जब मैं ब्रांड भी स्टार्ट कर रही थी, 2 दिन मुझे लगा पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग में, नाम सोचने में। आई वांटेड कि नाम ऐसा डिपिक्ट करे जो ऐसी नारी को दिखाए कि वो एम्बिशियस भी है, लिबरल भी है अपने थॉट्स में, बट देन वो रूटेड भी अपनी वैल्यूज में। आपके जो शूज है ना मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आई हूँ तब से मैं आई कांट स्टॉप लुकिंग एट देम। इनफैक्ट आई गॉट 1 स्नीकर्स फॉर यू एज वेल। ओह आई लव इट। वाओ, बोल्ड एंड फ्री। ओह माय गॉड, ये हमारा शुगर का कैंपेन है, द लेटेस्ट कैंपेन। ये आपने खुद पेंट किया है? जी। हमारे पास प्लेन शूज आते हैं वाइट एंड उस पे जो डिजाइनिंग पार्ट है वो हम लोग करते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया। बहुत 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 पसंद है मुझे। आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल एज वेल। अरे वाह। आपने रिश्वत देने में इतनी देरी क्यों कर दी? ओ तेरी गजब, आंखें मिस कर दी आपने बनाने ना। That's why it's quirky. उसी का तो पैसा है भाई। काफी सही है। तो अभी आपका ये जो बिजनेस है ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बिजनेस है कि सर्विस है, प्रोडक्ट है, क्या है? कस्टमाइज हमेशा एक वर्टिकल रहने वाला है क्वर्की नारी का, बट हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पे भी मूव कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी शूज है, लाइक दिस वाटरमेलन वाला, दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर। पाइनएप्पल वाला इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर। तो अभी ये हैंड पेंटेड था, बट अब मैं इसको डिजिटल करने वाली हूँ। मेरे सब सॉर्टेड है वेंडर्स,
उनसे कैनवास प्रिंटिंग करवा के देन इन शूज को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करवाऊंगी, जिससे हमारा कॉस्ट डाउन आएगा एंड देन ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा कम तो हो जाएगा। अगर आप 5 करोड़ पर मंथ कर रही होंगी शूज का या फिर जो भी आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो आप वो कस्टमाइज बंद कर देंगी कि आपको फिर भी नहीं, वो करना है? कस्टमाइज तो हमेशा एक निश रहने वाला है। आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं? 26,000 प्लस वेल डन। वेरी गुड। एंड दैट इज प्योरली ऑर्गेनिक। आज की डेट में बिजनेस कितना करते हैं? अभी जो हमारा लास्ट 5-6 मंथ्स का रेवेन्यू रहा है दैट इज 15 लाख। 2.5 लाख रुपए महीना कर रहे हैं आप, 2.5 से 3 जी लाख रुपए जी महीना। 3 लाख। एंड ये एक जूता पाइनएप्पल वाला कितने का बेचेंगी आप अपनी ये वेबसाइट? 1300 अभी बेस प्राइस है विदाउट जीएसटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्राइस और है। इसमें बनेगा कितने में? 300 is the base price Okay. and then मैं अपने interns को pay करती हूँ on incentive basis, that is 200 to 300 depending on the design and time। तो मालविका देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जी। ये 4 लोग आपको ऑफर नहीं देने वाले हैं, तो मैं आपसे बात करती हूँ। ये क्या कमाल हो गया यार, ये कौन सा शार्क टैंक हो गया भाई? आपने जूते हमारे लिए बना देते ना अगर आप, तो शायद हम भी ऐसे ही बातें करते जैसे ये बहुत करते। कमाल की लड़की। मैं आपको ऑफर इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि आप, मुझे लगता है, जो मथुरा से निकल के एक बोल्ड एंड फ्री गर्ल जो अपना खुद का पहचान बना रही है, बिजनेस बना रही है, वो मुझे द कॉज इज मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे रियली लगता है कि आप जैसी अभी करोड़ों यंग विमेन हैं जिनको आपका एग्जाम्पल पहुंचना चाहिए, और आपका जो एम्बिशन है कि मैं वो स्टीरियोटाइप को फिट नहीं करूंगी, Exactly. मथुरा वाला स्टीरियोटाइप, वो बहुत हटके है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको ऑफर दे रही हूँ, और आप जिस कस्टमर को टारगेट कर रही है वो एग्जैक्टली शुगर कस्टमर भी है। I know. एंड आपको मैं वैल्यूएशन जो दे पाऊंगी वो है 1 करोड़, जो मुझे लगता है काफ़ी जनरस है क्योंकि रेवेन्यू हमारा 0 है। मैं आपको 20 लाख का इक्विटी एंड 15 लाख डेट दूंगी, और मैं 20% स्टेक लूंगी, और बस करो। चलो आप तो मालविका जी, मैं एक्चुअली अग्री करता हूँ इनके साथ। मुझे लगता है आप कुछ तो बनाओगी, तो मैं ऑफर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ज़्यादा समझती है ये प्रोडक्ट्स और कैटेगरी के बारे में जितना मैं नहीं समझ पाऊँगा। तो इफ़ शी अलाउज मी, आई एम हैप्पी टू कम इन विद हर, बट इफ शी डजंट देन आई थिंक यू आर बेटर ऑफ। दैट्स माय ऑनेस्ट। yeah, happy to do it along with Anupam. तो मालविका, पहली बात तो आई थिंक मेरा व्यू इन सबसे बहुत डिफरेंट है, और इसीलिए शायद मैं बाहर भी हूँ। मेरा इंटरेस्ट था कस्टम बिजनेस में, बिकॉज ग्लोबली अगर आप नाइकी को भी देखें, और अगर आप नाइकी के न्यूयॉर्क स्टोर पे जाएं अभी, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने एक पूरा फ्लोर बनाया है जहाँ पे आप अपना लेसेस चूज करते हैं, शू का बेस चूज करते हैं, आप अपना डिजाइन चूज करते हैं, और वो आपको कस्टम करके वो शू देते हैं। मुझे लगता है आपका जो यूएसपी है ना, कोर, जिसकी वजह से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो था। जब तक आपका क्लियर था कि आप वो कस्टम शूज बनाना चाहते हैं, तब तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था। मतलब मैं इनमें से किसी को आने ही नहीं देता इस डील में। आई वुड हैव डन दिस डील माई सेल्फ। पर आपका ना क्लैरिटी नहीं है, आपको अभी किसी भी तरीके से बिजनेस बनाना है, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। मैं अपना डिसीजन बता देता हूँ। जी, क्योंकि मेरे को ना कहीं भी डीजीसी डील में आता हूँ ना, मेरे को लगता है कि मैं हेल्प करूंगा, तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे लिए तो एक टी शर्ट लाए, उसके लिए इतने अच्छे जूते लाए। मेरे को ना थोड़ा सा वो हो रही है, क्या बोलते हैं ना, जलन कि आपको विनीता चाहिए और हम नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं आउट हूँ। मेरा भी डिसीजन बन चुका है, मैं आउट हूँ। बट आपको एक चीज बोल दूंगा कि दोनों आपके काम आएंगे। विनीता बिजनेस बना देगी, अनुपम बड़ी गेम खेल रहा है, वो सोच रहा है इसकी शादी होएगी, shaadi.com आ जाएगा कहीं पे, तो वो अनुपम वाली गेम खेल रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह मैं इस आगरा में खड़ा होता तो मैं विनीता के साथ जाता। एक सेकंड मैंने हमें विजुअलाइज करने दो, एक सेकंड प्लीज, लेट्स होल्ड। हाँ, वेरी फनी। आप अनुपम को जाने दो और विनीता को ले लो। मालविका जी, आप हैं और जो हम हैं, हम काम करना जानते हैं। कोई कोई लोग क्या होते हैं ना, आपने देखा होगा दुनिया में, आपके एक्सपीरियंस में, वो साइड में बैठ के काम खराब करते हैं। तो ये सब बहकाने वाली बातें करते हैं। इनको काम से मतलब नहीं है, इनको काम खराब करने से मतलब। तो ये सब चक्रों में मत पड़ो आप। मैं आपको एक फायदे का डील बताता हूँ। ये उधार डेट छोड़ो, हमारी बात हुई जी, ये जो 35 लाख है ना, अब सारा ही इक्विटी ले लो, तो आपको डेट की चिंता ही नहीं है जी, अगर आपको चाहिए तो।
and we will take 25%, मतलब 12.5%. तो आपका वैल्यूएशन भी बढ़ गया। मैंने 1 करोड़ वैल्यूएशन दिया था, उससे अभी वाह, ये तो हमारा यार बहुत revised अमेजिंग offer। डील अब आपको 1 करोड़ 40 लाख वैल्यूएशन मिल रही है। आपके पास एक राइट आप काउंटर ऑफर दे सकते हो। नेगोशिएट मत करना, क्योंकि सच में ये डील लाइक लिटरली है फॉर मालविका फ्रॉम मथुरा। देखो ये इमोशनल पिच है और कुछ नहीं। ये आपको बेकार है, आप डील लीजिए। आपको बुरा लगेगा बाद में। मालविका, आपने पान वाले की दुकान देखी है? वहां पे लोग बैठे रहते, क्या करते क्या? आपको पता है क्या क्या यार, करते हैं? अनुपम, ये काम है इनका। Vinita, can we come down 25 to 20? मतलब I definitely want both of you. दोनों की एक्सपर्टीज मिलेगी। तंग मत करो यार, 20 इज नॉट बैड। आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो उनसे। 5% से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको डील लेनी चाहिए। कोशिश करो 20 की, नहीं होता तो 25, लेकिन डील मत छोड़ना। 20 पे आ सकते हैं if you say मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। 23 and that's a deal. So sweet. 22 is also good number. 24 पे आपका रिस्पेक्ट रखने के लिए 24% करते, नहीं तो नहीं हिलने वाले। कर दो। लिख दे। Okay. ओके, डन। very good. ऑलराइट। देखो, जो आपका 1% बचा है मुझे दे दो ना, मैंने आपकी हेल्प करी। और नेक्स्ट टाइम मेरे लिए भी जूते बनाना, हाँ, और मेरी तरफ भी definitely, देखना। आपने सब definitely. विनीता करा ना, आपने मेरी ईगो हर्ट कर। आप थोड़े अपने विमेन कंज्यूमर्स बढ़ाओ तो आपको समझेगा विमेन कैसे ऑपरेट करती हैं, फिर आपको मिलेगी ऐसी डील। वेरी गुड। चलो, पान पट्टी की दुकान तो बंद हुई इनकी। Thank you. मालविका, I am so happy. I'm so happy. So happy. I always wanted कि हाँ विनीता। फिर से विनीता। ओए, क्या कर रहे हेलो, हो? क्या कर रहे हो? आग लगा रहे हैं। Oh my God. Fire marshals are supposed to put fires out. ये यार बड़ा खतरनाक एंट्री है। शार्क्स, आग लग तो गई है, पर इसे बुझाएगा कौन? आप चिंता ना करें Thank you. और मेरे साथ बोले, फटेगा बम बुझेगी आग। तो बोले, फटेगा बम बुझेगी आग। बुझेगी आग। आप डरिए मत, ये धमाका आपकी सेफ्टी के लिए था। Oh my God. भाई, इतना बड़ा धमाका और कहते हो डरिए मत। ये धमाके का अलर्ट है ताकि हमारे आसपास अप्रिय घटना हो रही है उसकी मैसेज मिल सके कि क्या हुई है, ताकि हम अलर्ट हो सके। शाक, मैं हूँ ब्रांच डैडी का ओजी डैडी रोशन मिश्रा। ओजी डैडी। और मैं इनकी वाइफ अंकिता मिश्रा। ओजी मम्मी। आग लगने पे 90% लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने ही नहीं आता और उन्हें वेट करना पड़ता है फायर ब्रिगेड के आने का। तब तक ये छोटी सी आग बहुत बड़ी हो सकती है और कई बार तो ये हमसे हमारे अपने सपने और भविष्य छीन लेती है। आज हमारे देश में 66% शॉर्टेज है फायर स्टेशंस की और 78% शॉर्टेज फायर इक्विपमेंट्स और 90% शॉर्टेज है फायर फाइटर्स की। आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करें ब्रांच डैडी एफी ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल। ये इतना आसान है, एक बच्चे से लेके किसी एज ग्रुप के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई ट्रेनिंग के। इसकी शेल्फ लाइफ 5 इयर्स फिर 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है और एक पोर्टेबल डिवाइस है। साथ ही साथ यह 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जिसे हम अपने ब्रांच वाली फैक्ट्री में तैयार करते हैं और
सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर में ये है कि आज हम प्रोडक्ट न केवल गवर्नमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, टॉप कॉर्पोरेट, फायर ब्रिगेड, बीएसएफ, आईओसीएल, इंश्योरेंस कंपनियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मिशन है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर से भी पहले आग बुझा सके और छोटी आग को बड़ी दुर्घटना होने से रोक सके। इसी के लिए साथ हम आज आए हैं आपके पास 70 लाख के सामने 5% इक्विटी शेयर अपनी कंपनी का लेके। Why fear when AF is here? Awesome. बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। Thank you. रोशन, अंकिता, बहुत धमाकेदार प्रेजेंटेशन था। आई थिंक ग्रेट कॉज, हमारी ओन सोसाइटी में 10 से ज्यादा जाने जा चुकी है इन द लास्ट 3 इयर्स। मुंबई में ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। तो बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है। आप दोनों इसमें कैसे घुसे, आपने कैसे फिगर आउट किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। और आपका क्या बैकग्राउंड है? मेरी करियर वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट जॉब से स्टार्ट हुई, वो है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स मैनेजर के हिसाब से। अच्छा जी। वाओ। मेरी करियर स्टार्ट हुई भारतीय एक्सा से लेकर के टाटा एजी, एंड देन आई वाज बीन रिक्रूटेड फॉर अ स्ट्रेटेजी हेड इन वियतनाम। अच्छा अच्छा। वाज हैंडलिंग AIA एंड मनु लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देयर एज अ प्रोजेक्ट हेड। उसके बाद मैं इंडिया आया और इस वक्त हम सोचे कुछ करने के लिए। इट वाज अक्टूबर-नवंबर, कमला मिल इंसिडेंट हैपेंड। वो इतना मुझे ट्रिगर कर दिया और उसने मुझे 30 साल पहले ले गया। जब हम दरभंगा से मुंबई कांदिवली एक जगह आए थे, मेरे डैडी मिल वर्कर थे, तो 30 साल पहले एक एरिया है गणेश नगर जहाँ आग लग गई थी। हमारा पहला ही घर, इट वाज स्लम, तो खत्म हो गया। तो उस टाइम मोबाइल हुआ नहीं करता था, तो हम कांदिवली स्टेशन पे रात निकाले थे। मैं 5-6 साल का होऊंगा। तो मेरे पिताजी रोए थे। फर्स्ट चाइल्ड हूँ तो आई वाज ऑलवेज क्लोज टू माय डैड एंड मॉम, तो मुझे याद था। फिर मैं इस पे रिसर्च करने लगा, तो मैंने कहा मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे पहले तो जो विक्टिम है वो आग में जाए ही ना। तब मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने डेवलप किया। तो आपने डेवलप किया, अब कहाँ पहुंचे हो आप इस प्रोडक्ट को लेकर? 4 सालों में इस प्रोडक्ट पे हमने फुल्ली जो काम किए हैं, ऑन मार्केट गए हैं। फायर ब्रिगेड हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। वाओ। और आज एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की नंबर 1, उनका हमारा 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। आज इंडिया में आप कहीं भी उनसे फायर इंश्योरेंस लेते हो, मेरा बॉल मुझे मैंडेटरी मिलता है। ओह वाह। अभी आप ये बताइए, आप इंश्योरेंस कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके मंथली सेल्स क्या है? मेरे लगभग मंथली सेल्स 12 से 12.5 लाख रुपए मंथली सेल्स है आज के टाइम। अच्छा। 14 करोड़ वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हैं? लास्ट ईयर अगर मैं इससे पहले ईयर देखूं तो मैं 51 लाख से 1.45 करोड़ पे मैं पहुंचा हूं। तो 3 टाइम्स में ग्रो किया हूं। नेक्स्ट मंथ हम मॉलडीव्स में लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे सैंपल्स अप्रूव हो चुके हैं। अब वहाँ मार्केट रीच कर रहे हैं। पर आपका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है अभी वो फायर ब्रिगेड्स एंड ये सारे से आ रहा है जो इस बिजनेस में है, कि कंज्यूमर से आ रहा है? हम एक फिलहाल कंप्लीटली B2B कंपनी है। ये वाली आग अगर इससे 10 गुना बड़ी होती, आपने गोला फेंका होता तो वो खत्म हो जाती? कुछ सेकंड के लिए, 8 से 10 सेकंड के लिए वो साइलेंट मतलब कम हो जाती, उसकी टेम्परेचर बहुत लो हो जाती, आप वहां से रेस्क्यू कर सकते थे। नहीं, लेकिन इसमें जो आपने 1.4 करोड़ का सेल्स किया है, उसमें ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट क्या है? पैसे बना रहे हैं आप? बिल्कुल, हम डे 1 से प्रॉफिटेबल रहे। ग्रॉस मार्जिन 60% है और हमारा करंट नेट प्रॉफिट 10% है। और इसका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है? B2B में वी आर सेलिंग एट अराउंड 1000 से लेके 1500 तक पड़ता है। इट्स अ स्लैब प्राइस। एक बॉल 1000 से 1500 1000 से 1500 B2B में, और इसकी MRP 5000 रुपीस है। यही प्रॉब्लम है मेरे को आपके प्रोडक्ट से। ये B2C प्रोडक्ट बहुत मुश्किल है इसको बेचना। B2C में यस, इट्स अ कैपिटल इंटेंस है, मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वी हैव अ प्लान। हमने कुछ शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने खड़े किए हैं, हम उनको लीड देते हैं, वो उन्हें सप्लाई करते हैं। ये मॉडल में पूरी जिंदगी निकल जाएगी B2C में। बेस्ट मॉडल यहाँ पर B2B है विद को ब्रांडिंग, मैं ये समझता हूँ। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लोग अज्यूम करते हैं कि जो भी बुरा होगा हमारे साथ नहीं होगा, एंड काफी लाइटली लेते हैं सारी चीजों को। तो आई थिंक मेरा इसमें ज्यादा आपको मदद नहीं मिल पाएगी, बिकॉज आई मुझे कंज्यूमर बिजनेस से ज्यादा समझ आते हैं। सो आई एम आउट फॉर नाउ।
देखिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अर्ली स्टेज है। मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा बिकॉज मुझे नहीं लगता मैं इसमें वैल्यू ऐड कर पाऊंगा पर्सनली, बट जो काम कर रहे हैं बहुत जरूरी है और मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो B2C में नहीं आएगा, वो B2G में आएगा, B2 गवर्नमेंट में, तभी जाके ये एक मास इम्पैक्ट मिलेगा। So I would disagree with that. क्योंकि not just B2G, I think B2B में भी काफी potential है। इंश्योरेंस कंपनी, फार्मा कंपनीज, काफी सारे एरियाज में मार्केट बड़ा है। आपने सेल्स डेमोन्स्ट्रेट किया है 1.4 करोड़ का और वो प्रॉफिटेबल भी है। आपको मदद चाहिए B2B कनेक्ट्स में। कनेक्शंस जो है ना, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपकी वेल्थ रेवेन्यू नहीं है, कनेक्शन है। राइट कनेक्शंस मिले तो जो दूरिया में 10 मिनट में तय कर सकते हो 2 मिनट में भी हो सकता है। मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। क्योंकि आपका 1.4 करोड़ रेवेन्यू है, आई थिंक 5 टाइम्स मल्टीपल इज वेरी फेयर। तो मैं आपको 7 करोड़ का वैल्यूएशन देना चाहूंगी, जहां 35 lakhs मैं आपको इक्विटी के तौर पे दूंगी फॉर 5% स्टेक एंड बैलेंस 35 lakhs मैं आपको 12% डेट पे दूंगी। काम बहुत अच्छा है आपका, B2G का काम है। अभी मेरे को लगता है नमिता सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऑफर नहीं दे रहा। इतने शरीफ। हाँ, शरीफ शाह। ये प्रोडक्ट है, इसको मैं एक इंश्योरेंस कैटेगरी में डालूं। और इंडिया में इंश्योरेंस जो है वो एक पुश बिजनेस है। कोई उठ के नहीं कहता मैं इंश्योरेंस खरीदूं। तो B2C में इसमें बहुत सेल्स एफर्ट और बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि आपके पास अच्छा ऑफर है, मैं आउट हूं। और ये बहुत अच्छा ऑफर दे रही हैं आपको। आई थिंक यू शुड टेक इट विद बोथ योर हैंड्स। हमारा एक छोटा सा काउंटर ऑफर है। मैं आई एम सॉरी, प्लीज। नमिता रिक्वेस्ट आप सुन लीजिए। ठीक है, बस, बोल दीजिए। है ना, एटलीस्ट 50 लाख फॉर इक्विटी और 5%, रेस्ट कुड बी इन डेब्ट। नहीं, वैल्यूएशन बदल जाता है ना फिर। अगर 50 लाख फॉर 5% तो 10 करोड़ हो जाता है। एंड आई टेल यू 1.4 करोड़ इज एज गुड एज नो रेवेन्यू, बिकॉज आपका जो है ना नॉन रिकरिंग है। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, वो लाइफ टाइम सेल्स नहीं है। तो आप डिसीजन दे दीजिए। जैसे गुजराती में कहा जाता है, जय श्री कृष्णा, शुरुआत करते हैं। बहुत सरस, मजा आएगी। बहुत अच्छा काम है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बिजनेस को फंडिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ, वेरी वेरी प्राउड ऑफ। नमिता, इसमें एक जान भी बच जाती है ना, योर इन्वेस्टमेंट इज टोटली वर्थ। 100%, वेरी हैप्पी टू पार्टनर। आज हमारे पास डैडी थी, आज माँ भी आ गई। फार्मा I like that.